जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माघ मास का पावन महीना चल रहा है, तो इसी माघ मास में आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री माघ मास महात्म्य के 17वें अध्याय की परम पावन कथा। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री माघ मास महात्म्य की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि कांचन मालिनी अप्सरा एक राक्षस से अपने इस जन्म के बारे में सब वृतांत सुना रही है। अब उससे आगे की कथा आज कांचन मालिनी अप्सरा कहने लगी है कि हे राक्षस, वह ब्राह्मण मुझे कहने लगा कि इंद्र इस प्रकार अपनी अमरावतीपुरी को चला गया, सो हे कल्याणी, तुम भी देवताओं से सेवा किए जाने वाले प्रयागराज में माघ मास में स्नान करके निष्पाप होकर स्वर्ग में चली जाओगी। सो मैंने उस ब्राह्मण के यह वचन सुनकर उनके चरणों में प्रणाम किया और घर में आकर सब भाई बांधव, नौकर चाकर, धन इत्यादि सबको त्याग कर शरीर को नष्ट होने वाली वस्तु समझकर घर से निकल गई। मेरा इन सब से मोह छूट गया और मैं माघ मास में गंगा यमुना के संगम पर जाकर स्नान करने लगी। सो हे निशाचर, 3 दिन के स्नान से मेरे सब पाप नष्ट हो गए और 27 दिन के पुण्य से मैं देवता हो गई और पार्वती जी की सखी होकर सुख से निवास करती हूँ। इसलिए मैं प्रयाग के महात्म्य को याद करके सब देवताओं के सहित माघ मास में प्रयागराज में स्नान करती हूँ। सो मैंने अपना यह सब वृतांत तुमसे कहा। तुम भी इस योनि में पड़े और ऐसे कुरूप होने का सब कारण कहो। मुझे इसके विषय में सब कुछ बताओ। तुम्हारी दाढ़ी और मूंछें बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं और पर्वत गुफा में निवास करते हो। आज वह राक्षस कहने लगा है कि हे भद्रे, सजनों से गुप्त बात कहने में भी कोई हानि नहीं होती। मुझको अब कोई संशय नहीं रहा है कि मेरा उद्धार तुम्हारी कृपा से हो जाएगा। मैं अपना सब वृतांत तुमसे कहता हूँ, तुम इसको ध्यान से सुनो। मैं काशी में वेदों का ज्ञाता था और बड़े उच्च कुल में ब्राह्मण के घर में मैंने जन्म लिया था। मैंने राजा, पापी, शूद्र तथा वैश्यों से अनेक प्रकार के दान लिए। मैंने दान लेने में चांडाल को भी नहीं छोड़ा। उस जन्म में मैंने कोई भी धर्म का काम नहीं किया, वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो गया। तीर्थ स्नान पर मरने के कारण नरक में नहीं गया। पहले 2 बार गिद्ध की योनि में, 3 बार व्याघ्र की योनि में, 2 बार सर्प योनि में और 1 बार उल्लू की योनि में और अब 10वीं बार राक्षस कुल में मेरा जन्म हुआ है और 75,000 वर्ष से मैं इसी योनि में हूँ। इस स्थान को 3 योजन तक मैंने जंतुहीन कर दिया है। बिना अपराध के बहुत से प्राणियों को मैंने नष्ट किया है। इस कारण मेरा मन अत्यंत दुखी रहता है। आपके दर्शन से मेरे चित्त में कुछ शांति अवश्य आई है, क्योंकि सज्जनों का संग तुरंत ही सुखदायी होता है। मैंने अपने दुख के सब कारण आपसे कह दिए हैं और सज्जन लोग सदैव दूसरों के दुख से दुखी होते हैं। अब आप यह बताओ कि इस दुख रूप समुद्र को कैसे पार कर सकता हूँ? मेरा उद्धार कैसे हो सकता है? क्या क्षीर सागर हंस को ही दूध देता है, बगुले को नहीं देता? आज वह राक्षस हाथ जोड़कर कांचन मालिनी अप्सरा से बार बार निवेदन कर रहा है कि आप मेरा उद्धार करो। इसके पश्चात दत्तात्रेय जी भगवान कहने लगे हैं। उसके इस वचन को सुनकर कांचन मालिनी कहने लगी है कि हे राक्षस, मैं तुम्हारा अवश्य कल्याण करूंगी। मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा की है कि तुम्हारी मुक्ति के लिए प्रयत्न करूंगी। मैंने बहुत बार प्रयागराज में माघ मास में स्नान किया है। वेद जानने वाले ऋषियों ने दुखी को दान देने की प्रशंसा की है। समुद्र में जल बरसाने से क्या लाभ? प्रयागराज में स्नान करने का 1 बार का फल मैं तुम्हें देती हूँ, उसी से तुमको स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाएगी और उसके फल का अनुभव मैं कर चुकी हूँ। इतना कहने के पश्चात उस अप्सरा ने अपने गीले वस्त्र का जल निचोड़कर और उस जल को हाथ में लेकर माघ मास के स्नान के फल को उस राक्षस के अर्पण कर दिया है। उसी समय पुण्य प्राप्त करके वह राक्षस का शरीर को छोड़कर तेजमय सूर्य सदृश देवता रूप हो गया। आकाश में विमान पर चढ़कर अपनी कांति से चारों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ
कांचन मालिनी की प्रशंसा करता हुआ शोभायमान हुआ और कहने लगा कि ईश्वर ही जानते हैं कि आपने मुझ पर कितना उपकार किया है। सज्जन सदा सब पर कृपा करते हैं। अब आपकी कृपा से मेरा भी उद्धार हुआ है। अब थोड़ी सी कृपा आप और करो, मुझे थोड़ी भिक्षा आप और दो कि जिससे मैं कभी पाप ना करूं। मुझे कुछ धर्म का ज्ञान दो ताकि अब मैं आगे पाप कर्म ना करूं। अब मैं आपकी आज्ञा से स्वर्ग में जाऊंगा। यह सुनकर आज कांचन मालिनी ने कहा है कि सदैव तुम धर्म की सेवा करो, काम रूपी शत्रु को जीत लो, दूसरे के गुण तथा दोषों का वर्णन मत करो, भगवान शिव और भगवान वासुदेव का सदा पूजन करो, अपने शरीर का मोह मत करो, पत्नी पुत्र धन आदि की ममता को त्याग दो, सदा सत्य का आचरण करो, सच बोलो, वैराग्य भाव धारण करो, भगवान की भक्ति में सदा लीन रहो। अगर तुम्हारा मन भगवान की भक्ति में लीन रहेगा तो तुम पाप कर्मों से बच सकोगे। जो भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं भगवान उनको पाप कर्मों से बचा लेते हैं। इसलिए मेरी बात मानकर तुम सदैव धर्म का पालन करो। अगर तुम इन धर्मों का पालन करोगे तो भगवान की कृपा से तुम पाप कर्मों से बच जाओगे। मैंने तुमसे यह धर्म के लक्षण कहे हैं। अब तुम देवता रूप होकर शीघ्र ही स्वर्ग को चले जाओ। आज इतनी कथा सुनाने के बाद दत्तात्रेय जी भगवान कहने लगे हैं कि इस प्रकार गंधर्वों से सेवित वह राक्षस कांचन मालिनी को नमस्कार करके स्वर्ग लोक को चला गया है और देव कन्याओं ने वहां आकर कांचन मालिनी पर पुष्पों की वर्षा की है और प्रेम पूर्वक कहा है कि हे भद्रे, तुमने राक्षस का उद्धार किया है। इस दुष्ट के डर से कोई भी इस वन में प्रवेश नहीं करता था। अब हम सब निडर होकर यहाँ पर विचरण किया करेंगे। आज इस प्रकार कांचन मालिनी ने उस राक्षस का उद्धार करके प्रेम पूर्वक देव कन्याओं से क्रीड़ा करते हुए शिवलोक को गई हैं। आज श्री माघ मास महत्म के 17वें अध्याय की इस कथा में श्री दत्तात्रेय जी भगवान ने बड़ी सुंदर कथा का वर्णन किया है कि किस प्रकार एक अप्सरा ने अपने माघ मास के संचय पुण्य से एक राक्षस का उद्धार किया है। माघ मास में प्रयागराज में वो सदा स्नान करने जाती थी और एक बार के स्नान का पुण्य उसने उस राक्षस को अर्पण कर दिया है, तो इससे उस राक्षस का उद्धार हुआ है, उसको स्वर्गलोक में स्थान मिला है। बड़ी सुंदर कथा है। इसमें बताया गया है कि माघ मास के पावन महीने में कांचन मालिनी अप्सरा ने जो माघ मास के पावन महीने में प्रयागराज में स्नान किया था उसके एक बार का पुण्य उसने उस राक्षस को दे दिया है, तो उसका उद्धार हो गया है, उसको स्वर्ग में स्थान मिला है। तो हम सबको भी ये चाहिए कि माघ मास में अगर हम प्रयागराज में स्नान करें तो बड़ी अच्छी बात है। गंगा यमुना के संगम पर अगर स्नान करें तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर वहां पर नहीं जाना बनता तो घर में रहकर गंगा यमुना सरस्वती इन सब पावन नदियों को सुबह याद करके प्रयागराज जी को याद करके हम स्नान करें। तो घर में जो स्नान हम करेंगे प्रयागराज जी को याद कर तो उससे भी प्रयागराज के स्नान का फल मिलेगा, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथों में बताया गया है कि जब भी हम स्नान करने लगे तो उस समय पावन नदियों को याद करना चाहिए, तो उन नदियों में स्नान करने का पुण्य फल मिलता है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि श्रद्धा भावना से हम घर पर स्नान करते हैं तो इन सब को याद करें। गंगा यमुना सरस्वती पावन नदियों को प्रयागराज तीर्थ को हम स्नान करते समय याद करें, तो माघ मास के इस महीने में भगवान की हमें अनंत कृपा मिलेगी। तो इसी के साथ ही श्री माघ मास महत्म के 17वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। आगे की कथा आप कल हमारे चैनल पर सुन सकेंगे। आपसे निवेदन है कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को भी आप हमारे चैनल पर अवश्य सुने। प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण के एक अध्याय की कथा हमारे चैनल पर सुनाई जाती है, तो कृपया आप उसको भी जरूर सुने। उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री माघ मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।